तो ये वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ मीथेन कंबस्शन के बारे में, यानी कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। उस पूरे रिडॉक्स कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो पहले जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो क्षमता है या एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखा जाए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड बनाने में तो दोनों ही एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? उस एटम की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पहले देखते हैं मीथेन के स्ट्रक्चर को। कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ऑब्वियसली कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो करीब -4 का साइन कार्बन पे आ जाएगा। और हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कर रहा है, तो हर एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +1। अब यही कार्बन जब प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर आता है? कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2, तो दोनों ऑक्सीजन -2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल अपने दे सकता है। कार्बन के ऊपर आया +4 का साइन और दोनों ऑक्सीजन पे आया -2। तो अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? -4। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +4। अगर इस लाइन को देखो, माइनस से प्लस की ओर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स और कम हुए हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब दूसरे प्रोडक्ट को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 0 ही होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है और पूरे क्लाउड पे एक बराबर शेयरिंग होगी। वाटर में क्या हो रहा है ऑक्सीजन का हाल? हर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन की दादागिरी तो ज्यादा है ही, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आया -2, हाइड्रोजन +1। यानी कि अगर तुम देखो ऑक्सीजन की कंडीशन O2 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और वही वाटर में जाकर के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन के केस में, पहले के केस में ना वो लूज कर रहा था ना गेन कर रहा था, लेकिन दूसरी केस में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनाते वक्त रिड्यूस हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई एक एटम में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो यूजुअली ऑक्सीडाइज होगा, और अगर एक एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो यूजुअली रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।